नाज़रीन, हमारे चैनल का नाम है हिकमत ब्रेन और आज का मौजू कोरोना वायरस की एक नई किस्म ओमिक्रॉन के हवाले से निहायत अहम है। मोतबर खबरों के मुताबिक जनूबी अफ्रीका से सामने आने वाली कोरोना वायरस की एक नई किस्म ओमिक्रॉन के केसेस दुनिया के लगभग 14 मुल्कों में रिपोर्ट हो चुके हैं। आलमी इदारे सेहत ने वायरस की इस नई किस्म को दुनिया भर के लिए हाई रिस्क करार दिया है। माहिरीन कहते हैं कि कबल अजी कोरोना वायरस की डेल्टा नामी किस्म सबसे ज़्यादा खतरनाक थी, ताहम अब ओमिक्रॉन नामी नई किस्म ने दुनिया को नए खौफ में मुब्तला कर दिया है, जो अब तक की सबसे ज़्यादा खतरनाक किस्म है। और इसमें इतनी म्यूटेशंस हैं कि कोरोना की तैयार की गई वैक्सीन्स इस पर बेअसर होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। हमारे बहुत से नाजरीन को म्यूटेशंस का मतलब मालूम नहीं होगा, तो लगते हाथ म्यूटेशंस का मतलब भी समझ लें। जब वायरस जिस्म के किसी खुलिये में दाखिल होता है तो प्रोटीन का छिलका बाहर रह जाता है और मगज खुलिये के अंदर दाखिल होकर खुलिये की मशीनरी पर काबज हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई हाईजैकर जहाज को अगवा करके उसे अपनी मर्जी की मंजिल तक ले जाता है, वैसे ही वायरस की जिनियाती हिदायत इंसान की जिनियाती मशीनरी को हाईजैक करके उससे अपनी कापियां तैयार करवाने लगती हैं और यूं एक वायरस से हजारों वायरस वजूद में आ जाते हैं। ये वायरस पहले तो उसी खुलिये को तबाह करते हैं, फिर बाहर निकलकर दूसरे खुलियों पर हमलावर होते हैं और ये अमल नए सिरे से शुरू हो जाता है। ये नकलें आमतौर पर असल के मुताबिक होती हैं, लेकिन लाखों करोड़ों नकलों में से कहीं कोई गलती रह जाती है। जिन्यात की जुबान में इस गलती को म्यूटेशन या तकलीब कहा जाता है और जानदारों में इस तरह की म्यूटेशन से जिन्याती बीमारियां जन्म लेती हैं। ये ज़रूरी पस मंज़र समझने के बाद अब आ जाते हैं कोरोना की नई तकलीफ शुदा या म्यूटेटेड शक्ल पर, जो ओमिक्रॉन है। ओमिक्रॉन कोरोना वायरस की दीगर अक़साम की निस्बत कई गुना ज़्यादा तेज़ी से फैलने की सलाहियत रखता है और इससे हलाकतों की शरह भी दूसरी अक़साम की निस्बत बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। माहिरीन का कहना है कि जो लोग इससे पहले कोरोना वायरस में मुब्तला होकर सेहतयाब हो चुके हैं, मुमकिना तौर पर वो भी ओमिक्रॉन नामी इस नई किस्म का शिकार हो सकते हैं और इस पर वैक्सीन की असर पजीरी के हवाले से भी ताहाल कुछ हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता। कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन के हवाले से बाज़ साइंसदानों का कहना है कि ओमिक्रॉन में म्यूटेशंस प्रोटीन के ऊपर एक हिस्से में मुश्तमिल हैं। ये वो हिस्सा है जो इंसानी खुलियों के साथ इंटरेक्ट करता है, ताहम इसका मतलब ये नहीं कि वायरस की ये किस्म ज़्यादा ख़तरनाक है। इसका मतलब है कि वायरस ने खुद को इंसानी खुलियों के मज़ीद हम आहंग कर लिया है। वाज़ेह रहे कि कोरोना वायरस की ये नई किस्म सबसे पहले जनूबी अफ्रीका में दरियाफ्त हुई थी। इसके बाद से अब तक कई ममालिक में इसके केस सामने आ चुके हैं। दुनिया भर के साइंसदान ओमिक्रॉन किस्म के बारे में तफसीलात जमा करने के लिए मुसलसल काम कर रहे हैं। इस नई किस्म के बाद पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक ने सफरी पाबंदियों को सख्त किया है। इससे कबल तखमीना लगाया गया था कि ओमिक्रॉन के स्पाइक प्रोटीन में 32 म्यूटेशंस हुई हैं, मगर इटली की तहकीक में यह तादाद इससे भी ज़्यादा बताई गई। तहकीक के मुताबिक ये म्यूटेशंस उस हिस्से में हुई हैं जो इंसानी खुलियों से राब्ते में रहता है, मगर बाज़ मुहक्किकीन का कहना है कि इसका मतलब ये नहीं कि ये ज़्यादा ख़तरनाक है। बस अभी यही कह सकते हैं कि वायरस इंसानों के मुताबिक खुद को बदल कर नई अक़साम बना रहा है। उन्होंने कहा कि मज़ीद तहकीक से हम बता सकेंगे कि ये तब्दीली ज़्यादा ख़तरनाक है या कम। दूसरी जानिब वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों ने कहा है कि वो ज़रूरत पड़ने पर ओमिक्रॉन वेरिएंट से मुकाबले के लिए 2022 के अवाइल में अपनी कोविड-19 वैक्सीन के अपडेट वर्जन को दोबारा जारी कर सकती हैं।
कई मुहक्किकीन के नज़दीक अभी ये वाज़ेह नहीं कि मौजूदा कोविड वैक्सीन्स इस नई किस्म के ख़िलाफ़ कितनी मौसर हैं। कंपनियों के मुताबिक वो अपनी मौजूदा वैक्सीन्स की आजमाइश इस नई किस्म के ख़िलाफ़ कर रही हैं। नाज़रीन, आखिर में बताता चलूँ कि ओमिक्रॉन से बचने के लिए आपने वही तदाबीर इख्तियार करनी है जो हम कोरोना से बचने के लिए कर रहे हैं। और अगर हम कहें कि ये तदाबीर सारी ज़िंदगी करनी है तो गलत ना होगा। उम्मीद है हमारा आज का ये मौजू आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। मुफीद मालूमात के लिए हमारे चैनल हिकमत ब्रेन से जुड़े रहें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।